पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी मित्रों को, साथियों को सादर नमन और प्रणाम। अब सच तो यह है कि आज के दिन हम एक दूसरे को याद इसलिए करें कि ये हमारा सामूहिक मुद्दा है, हवा, मिट्टी, जंगल, पानी। और इसलिए भी याद करें कि इतने लंबे समय से पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन आप और मैं क्या कर पाए, हम कितने लोगों को जोड़ पाए, समझा पाए। शायद हम बहुत ज़्यादा इस बात के लिए दम नहीं भर सकते, सिवाय इसके कि इस मुद्दे को खड़ा तो हमने किया है, लेकिन कहीं हम अभी भी इसके महत्वपूर्ण हिस्से के प्रति ये देखते हैं कि लोगों में उदासी है। और मैं पर्यावरण दिवस के प्रति तो यही मानकर चल रहा हूँ कि अभी तो हम एक दूसरे को विश भी नहीं कर सकते कि जो आजकल एक फैशन बतौर हम लोग कहते हैं कि पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं, हैप्पी पर्यावरण दिवस, क्योंकि अब पर्यावरण ऐसा रहा ही नहीं है जिसके लिए शुभकामनाएं जोड़ी जाएं, दी जाएं। अब आप देखिए कि हमारे ही चारों तरफ पिछले एक दशक में जो कुछ हुआ है वो किसी भी तरह स्वीकार के योग्य नहीं है। और ये भी मैं कह रहा हूँ कि पिछले एक दशक में पर्यावरण के प्रति जागृति तो आई है, लोग जागे हैं, लेकिन उसकी स्वीकार्यता नहीं दिखती, उसको अपने व्यवहार में लाने वाली पहलें नहीं दिखाई देती। और हम दिन प्रतिदिन जिस तरह से एक ऐसे जीवन को जीना चाहते हैं बेहतर, जिसे हम कहते हैं सुविधाओं का जमवाड़ा हो और मोटर गाड़ी किसी भी हद तक बेहतर दर्जे की हो, और एक भी ऐसा चिन्ह नहीं दिखाई देता कि हमने कुछ त्यागा हो। मैं आज अपना दायित्व तो समझ रहा था कि मैं आप सब लोगों से बात करूं, क्योंकि आप सब लोग कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे प्रकृति से जुड़े हुए मुद्दों में हम सब ने मिलकर साथ दिया है एक दूसरे का। साइकिल यात्रा में ख़ास तौर से हम जो कुछ भी कोशिश कर रहे थे, आप खड़े थे। अब मैं एक ही अनुरोध के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ कि क्या आप और मैं आज एक संकल्प ले सकते हैं कि हम ऐसी कौन सी चीज़ छोड़ दें आज ही से, ताकि हम अगले पर्यावरण दिवस में जब मिलें तो हम कहेंगे कि हमने इसे त्याग दिया जिसका भार प्रकृति पे पड़ रहा था। और इसके लिए आप खुद मनन करें, अपनी सीमाएं देखें और अपनी स्वयं विश्लेषण करें कि वो कौन सी चीज़ है जो आपके द्वारा त्यागी जा सकती है और जो पर्यावरण की बेहतरी में योगदान कर सकती है। क्योंकि मेरा मानना है त्यागो ही सर्वस्व नानि हन्ते, कि त्याग से ही सभी तरह की हानियाँ, सभी तरह के कष्ट से मुक्ति होती है। तो क्यों नहीं एक शिक्षा भी ले ली जाए आज, क्योंकि अब हमारे जीवन से त्याग शब्द जा चुका है। हम सब चीज़ अपनाना चाहते हैं, हमें सब कुछ चाहिए। तो अगर आज हम त्याग की भावना के साथ प्रकृति के लिए कुछ त्यागेंगे तो उसके बहुत ज़्यादा मतलब भी होंगे। मैं अक्सर कहता हूँ प्रकृति और प्रभु में अंतर नहीं है। तो जब आप त्यागेंगे तो आप प्रभु का भी नमन कर रहे हैं और प्रकृति का भी। आप सबको प्रणाम। शीघ्र ही आपके दर्शनों को फिर मिलूँगा।